आइए आज गीता महायज्ञ के अंतर्गत हम लोग गीता के 16वें अध्याय के ऊपर चिंतन करते हैं। गीता का ये 16वां अध्याय, इसका नाम दैवासुर संपत विभाग योग है। जैसा इसका नाम है, इसके अंदर हमको दैवी संपत्ति और आसुरी गुण क्या होते हैं। आसुरी गुण नहीं होते हैं, अवगुण होते हैं। तो दैवी गुण और जो सो कॉल्ड आसुरी गुण हैं, जो कि दरअसल अवगुण होते हैं, हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए। अनेकों लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है कि ये सो एंड सो चीजें नेगेटिव हैं। ये पतन के कारण है, बंधन के कारण है। इसीलिए इस अज्ञान में ही ये अनेकानेक चीजें दुर्गुण समाज में स्वेच्छा से लोग धारण करते रहते, और उसके उपरांत भी अपने आप को वो बिल्कुल ही ठीक ठाक स्वस्थ समझते हैं। इसका निदान केवल कोई बाहर से खड़ा होके बताता रहे, ऐसा नहीं है। हमको हमारे रथ का संचालन खुद करना चाहिए। कोई हमको जीवन में बताने वाला हो, ये शुरुआत में एक ज्ञान के लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंततः हर व्यक्ति को अपने जीवन का, उसकी बुद्धि को ही सारथी बनना है। हमारी बुद्धि एनलाइटन हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए, फिर जीवन में सदैव एक गाइड करती रहे। अगर जाने अनजाने हम गलत मूल्यों का आश्रय ले रहे हैं, गलत दृष्टि, गलत भावना, गलत लक्ष्य, तो ये हमारी बुद्धि ही हमको बताती रहे। यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी है। सारथी कौन होता है? हमारी बुद्धि। तो यही हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था कि गीता का ये जो रूपक है, तो हर व्यक्ति का शरीर रथ की तरीके से है, उसकी इंद्रियां घोड़े की तरीके से हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से हमको बाहर विषयों की तरफ ही प्रवृत्त करती है। मन हर व्यक्ति के अंदर उसको निग्रहित कर सकता है या अच्छी तरह चला सकता है। लगाम जो है जिस समय किसी सारथी के हाथ में होती है, हम चाहें तो अपने घोड़े को बहुत अच्छी तरह दौड़ा सकते हैं, या विश्राम दे सकते हैं, या रुका सकते हैं, या केवल ट्रॉटिंग कर सकते हैं। एक एक कदम बढ़िया तरीके से, सुंदरता से उठा के चल रहा हो। तो यही हम लोगों को पता होना चाहिए, हम कमांड में हो। कमांड में केवल ये नहीं है कि मन को हम शांत कर पाए, मन को निगृहित कर पाए, बस इतना ही नहीं है। ये भी परम आवश्यक होता है। लेकिन साथ ही साथ जब हमारा मन कार्य करे तो क्यों कर रहा है, कौन सी चीजें हमारे लिए मूल्यवान हैं। हर व्यक्ति जिस जिन चीजों को मूल्यवान समझता है, बुद्धिमत्ता वाला समझता है, उचित समझता है, अच्छा समझता है, बस वही कार्य करता है। और इस मामले में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो आदमी जो भी उचित समझना चाहे, किसी भी स्वस्थ समाज में उसको करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे पास अपनी स्वतंत्रता तो है, लेकिन अब स्वतंत्रता सदैव एक जिम्मेदारी से आती है। अगर कहीं पे कोई सदैव बताता रहे ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो हमको बुद्धि में लाने की, विवेक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमको तो कोई और ही गाइड करता रहेगा।
लेकिन जब आप स्वतंत्र हैं अपने कोई भी मूल्य को फॉलो करने में, तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको खुद जो है विवेकी होना पड़ेगा। तुम जो करना चाहो करो। अब एकदम बात हमारे पाले में आ जाती है कि अब हमको ही करना है। अब ये सोच लो कि आपके गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, शास्त्र ने ज्ञान दे दिया, शायद स्कूल कॉलेज ने भी ज्ञान दे दिया, उसमें बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, क्योंकि वहां जीवन के उपयोगी मूल्य तो उसकी शिक्षा होती नहीं है। स्कूल कॉलेज का काम है केवल थोड़ा लिख पढ़ लो और उसके बाद काम धंधे में लग जाओ, अपने आप को जानो या ना जानो। तो उनकी बात अगर हम लोग किनारे भी कर दें, कहीं पर भी जीवन में हमने अच्छे लोगों का साथ रखा, कुछ सीखा, वो सदैव थोड़ी हमारे पास रहेंगे। शिक्षा का प्रयोजन हर बुद्धि को एनलाइटन करना होता है। उसके बाद आप अपनी बुद्धि से अपने जीवन को संचालित करिए। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के प्रति महत्व की बुद्धि से ही प्रवृत्त होता है। आज भी जो भी हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, समस्त प्रवृत्ति निवृत्ति क्योंकि आपको मूल्यवान लगती है, इसीलिए वो आप काम कर रहे हैं। यहां पे भगवान चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में, अर्जुन चलो इसके ऊपर देखा जाए कि हमारे अंदर आज संस्कार वशात या निश्चय वशात कौन सी चीजें मूल्यवान हमको दिख रही हैं। कोई चीज मूल्यवान क्यों होती है, ये सब प्रसंग पहले हो गया। पिछले 3 अध्यायों में तो भगवान ने विशेष रूप से हम लोगों को विवेक प्रदान करा। विवेक इन 3 अध्यायों में ही विशेष रूप से है, 13, 14, 15। ये 3 अध्याय हम लोगों को तत्व विवेक के लिए प्रदान करे जाते हैं। अपने बारे में हमारी सच्चाई क्या है और हमारी सच्चाई क्या नहीं है, हम क्या है ही नहीं, ये बहुत ही क्लियरली 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ के माध्यम से बताया। 14वें अध्याय में 3 गुण और इनका अधिष्ठाता चिन्मय पुरुष चेतना, उसके दृष्टिकोण से विवेक दिया। 15वें अध्याय में इस परम पुरुष के बारे में और गहराई से बताते हुए कहा कि ये पुरुष को तुम कार्यात्मक समझ सकते हो, कारणात्मक समझ सकते हो, या कार्य कारण से परे भी समझ सकते हो। तुम्हारा परिचय केवल ये भी हो सकता है कि हम जो हैं इसकी संतान हैं, इस परिवार के हैं, अर्थात किसी के कार्य हो। तो शुरुआत में हम अपने आप को एक अच्छे कुल के, अच्छे जो है वह संस्कारी परिवार के सदस्य जाने, एक ऐसे महान देश के वासी जाने, ऐसे धर्म के अवलंबन करने वाले जाने, ये सब हमारे लिए प्रेरणा और स्वाभिमान का विषय बन सकता है। लेकिन अंततः तो ये जानना है कि क्या हम सही में कार्य हैं। तो हम जो है कार्य अपने आप को समझें, किसी के द्वारा जनित है, किसी के द्वारा क्रिएटेड है, ये परिचय हमारा सतही परिचय है, ये वास्तविक परिचय नहीं है। आप शुरुआत में किसी के कार्य हैं, बाद में आप किसी के कारण बन जाएंगे। आपका भी परिवार हुआ, बाल बच्चे हुए, आपका धंधा हुआ, आपका काम हुआ, तो आप अनेकों चीजों के कारण बन जाएंगे। 15वें अध्याय ने हमको ये बताया कि जब तक अपने आप को हम किसी चीज का कार्य समझते हैं तो भी हमारा परिचय सतही है, और उस समय तो भयंकर परिणाम होंगे। जो कार्य होता है उसके जन्म मरण होते हैं, वो पराधीन होता है, वो संचालित होता है।
वो स्वतंत्र भी नहीं होता है। तो अगर अपने आप को कार्य समझ के जियोगे तो यही गति तुम्हारी होगी। तुम सदैव कठपुतली बने रहोगे, किसी कारण के द्वारा संचालित होगे। या तो तुम किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी नेता के द्वारा या कि सदैव सोचो कि उनको करना चाहिए, देश को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए। तो ये तब होता है जब किसी के मन के अंदर कार्य बुद्धि की प्रधानता होती है। कारण तो कोई और है। फिर धीमे धीमे हम लोग जो है ग्रो करते हैं और कार्य से कारण अपने आप को समझने लगते हैं। कारण समझने में थोड़ा तो बड़प्पन आ गया, जिम्मेदारी आ गई, अनेकों को संचालन करने का सामर्थ्य आ गया। लेकिन ये भी सत्य नहीं है। एक व्यक्ति की सच्चाई जो है कारण रूपा भी नहीं है। ब्रह्म जो है न कार्य होता है न कारण होता है। ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है, ये तो परम सत्ता है। और दरअसल किसी का कारण भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी सृष्टि है ये माया के द्वारा स्वप्नवत सृजन है जो अंततः है ही नहीं। तो ऐसी काल्पनिक मायामय मिथ्या सृष्टि का कौन कारण है? जब इसको आप मिथ्या जान जाओ तो मिथ्या चीज की, काल्पनिक चीज की अपने आप को हम कारण भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए 9वें अध्याय में भगवान ने बोला, हमारी सन्निधि में ये प्रकृति सूयते सचराचरम। सन्निधि मात्रेण, हमारी सन्निधि मात्र से माया कार्य करती है। जैसे सूर्य देवता बोलते हैं कि हमारी सन्निधि मात्र से दिन और रात का चक्र चलता है, तो कारणत्व विवादित कर देते। जब कोई पुरुष अपने आप को कार्य और कारण से भी परे देखे, हम चाहें तो कारण भी बन सकते हैं, हम चाहें तो कार्य भी बन सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आप को इन दोनों का अधिष्ठान देख सकते हैं। ये 15वें अध्याय का विषय था। 15वें अध्याय में हर व्यक्ति को ऐसी गरिमा महिमा दिखाई गई। कार्य समझो तो उसमें भी पराधीनता होती है, लिमिटेशंस होते हैं। कारण समझो तो जो भी बड़े बुजुर्ग कारण होते हैं ना, पूरे घर के संचालन का, दुनिया के संचालन का टेंशन उन्हीं को होता है, जो कि अनावश्यक है, अप्रामाणिक है। हमको अपने आप को एक सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता जानना चाहिए, आत्मा को ब्रह्म जानना चाहिए। ये सच्चाई है, यही हमारे वेद, यही हमारी गीता बता रही है। यही पुरुषोत्तम योग का प्रयोजन था। उत्तमः पुरुषः तो अन्यः। उत्तम पुरुष एक चिन्मयी सत्ता होता है, जिसमें कोई सीमा नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं होती है। अब यहां पे सब विवेक की चर्चा समाप्त तो हो गई। अब फाइनली इतना बड़ा बड़ा ज्ञान मिल गया, तो फाइनली अब क्या करोगे? अब वो कार्य आदमी जीवन में करेगा जो इस पूर्णता के कंपैटिबल होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, अगर कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक कार्य कर सकता है, स्वतंत्र केवल वही है। संकल्प पूर्वक कार्य हमारी स्वतंत्रता के सूचक होते हैं। आने दो परिस्थिति को कुछ भी, आपके सामने कोई मूर्ख आ जाए, कोई दुष्ट आ जाए, कोई विकारी आ जाए, ये तो परिस्थिति है। लेकिन हमको क्या करना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। धर्मशास्त्र बोलते हैं कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो तुम चाहो कर सकते हो, चाहो नहीं करो, इग्नोर कर दो।
पुराने तरीके से करो, उसी की भाषा में करो, या किसी एक और भिन्न अंदाज से करो। यही तो हम लोग की स्वतंत्रता है। मनुष्य की स्वतंत्रता परिस्थिति की प्राप्ति में नहीं होती है। परिस्थिति जो है कर्मफल होता है, जो कि ईश्वर का प्रसाद होता है। हर पल हमको जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर इच्छा है। अनेकानेक पैरामीटर्स को, चीजों को, निमित्तों को ध्यान दे के भगवान ने हमारे सामने परिस्थिति बनाई है। हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? हमारा पुरुषार्थ है उसके अंदर बुद्धिमत्ता से, विवेक से, औचित्य को ध्यान रखे, धर्म को ध्यान रखे, फिर यहां पे रिस्पॉन्स देना। यही मनुष्य की स्वतंत्रता है। तो ये तुमको बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया सा ज्ञान तो मिल गया, अब तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं, अब विवेक को समाप्त कर रहे हैं, अब और हम तुमको नया ज्ञान आत्मा के बारे में नहीं देने वाले। अब ये देख रहे हैं कि इतना सब ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर मूल्य कौन से आए, किन चीजों का तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ा है, अब कौन सी चीज को तुम बड़ा वैल्यूबल समझते हो। हर व्यक्ति जिस चीज को मूल्यवान समझता है, प्रवृत्ति उधर ही होती है। हम भले यहां पे अनेकों प्रकार के जो हैं वो बीन बजाते रहे, ज्ञान देते रहे, लेकिन प्रश्न यह है कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी बुद्धि में कौन सी चीजें फाइनली रजिस्टर हुई हैं जिसके वजह से तुम कौन सी चीजों को मूल्यवान समझ रहे हो। आदमी इतना संस्कार के अधीन होता है कि अनेकों लोगों को जितना भी ज्ञान दे दो, फाइनली वो वही करेंगे जो उनका संस्कार है। इसीलिए अनेकों लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि वो विवेक से नहीं कर रहे हैं, करेंगे अपनी आदत वशात, वही संस्कार है। तो इसीलिए एक समय आदमी को ज्ञान देना बंद करना चाहिए और ये चीज के ऊपर विचार करवाना चाहिए कि तुम्हारे आज मूल्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या परम सच्चाई है। इन सब चीजों को अब थोड़ा किनारे कर दो। तुम्हारे बुद्धि में बैठ चुकी है ये बातें, तुमने सुना हुआ ये सब चीजें, सुना हुआ है ये एक बात है, लेकिन जो सुना हुआ है उसके वजह से हमारी प्रेरणाएं कैसी हुई हैं, आज हम किन चीजों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आज अगर हम अपने लाइफ का प्लान बनाते हैं तो कौन सी चीजें हमारे लिए मूल्यवान है। और तुम स्वतंत्र हो, जिस चीज को चाहो कर सकते हो। बस यही प्रश्न होता है कि तुमको कौन सी चीजें आज मूल्यवान लग रही हैं। तो यहां पे इस अध्याय में, इस अध्याय को निमित्त बना के ये हम चलिए सब लोग चिंतन करते हैं, कौन सी चीजें हमको इंस्पायर कर रही हैं। रियलिटी चेक। अब अपने अंदर जो है ना यथार्थ दर्शन करा जाए। बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुना, बढ़िया बढ़िया भजन करे, बढ़िया बढ़िया सत्संग करे और दुस्संग भी करा, दुष्टों को भी देखा। दुष्टों को देख के बड़ी गुस्सा भी आती है, क्या मूर्ख लोग हैं, क्या इस प्रकार से विक्षिप्त रहते हैं, अंतहीन चक्कर में पड़े रहते हैं, समझते क्यों नहीं है। ये अनेकों बुराई को देखने में भी कल्याण होता है, क्योंकि हमको ये शिक्षा मिलती है कि क्या चीजें नहीं करने योग्य है। तो हमने बहुत सारे अच्छे लोगों को भी देखा, बुरे लोगों को भी देखा, सब चीजें देखा। चलो अब यहां पे अकाउंट बुक चेक करी जाए, तुम्हारे अंदर फाइनली क्या जो है कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारे मूल्यों का।
तो ये हर व्यक्ति को जीवन में एक बार विचार करना चाहिए। ये आत्म अवलोकन है, ये आत्मचिंतन है, केवल हमारी अंतः प्रेरणाएं और वैल्यूज की चेक करने के लिए। तो ये यहां पे 16वें अध्याय का अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण विषय है। मोटे तौर से जैसे इसका नाम ही है दैवासुर संपत् विभाग योग, तो दैवी कुछ गुण हो सकते हैं और आसुरी गुण होते हैं। हर व्यक्ति के मन के अंदर दैवी प्रेरणाएं भी होती हैं, और ये भी सच्चाई जान लो, मनुष्य मिश्रित योनि से पैदा होता है, मिश्रित कर्मों से उसकी योनि आती है। देखिए, अगर हर व्यक्ति में बहुत पुण्य होंगे, बहुत ही विवेक होगा, बहुत ही अच्छाई होगी, तो उसको मनुष्य योनि नहीं, देवता योनि मिलती है। और अगर किसी को बहुत ही बुराइयां होंगी, बड़ी नेगेटिविटी होगी, तो उसको आसुरी योनि मिलती है, राक्षस आदि। अगर बहुत ही तामसी होगा तो उसको पाशविक योनि मिलती है। लेकिन मनुष्य योनि कब मिलती है? जिस समय मिश्रित कर्म होते हैं, पाप और पुण्य दोनों होते हैं। इसीलिए कभी किसी को देख के ये निराशा उत्पन्न मत करना कि इज अ गॉन केस, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। तो ऐसा होएगा ही नहीं। अगर मनुष्य है तो अच्छाइयां भी होंगी ही होंगी, और कमियां भी कुछ हैं। इसीलिए हर मनुष्य का मन ही महाभारत है, या ये कहो कि कुरुक्षेत्र है, जहां पे ये दोनों पक्षों की लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई होनी है, क्योंकि दोनों की प्रेरणाएं अलग हैं, दिशाएं अलग हैं, लक्ष्य अलग है। अब ऐसी जो है हम लोगों की लोकसभा हो, विधानसभा हो, दो भिन्न विचार के पक्ष हैं, तो वहां वाद विवाद, चर्चाएं और अनेकों बार संघर्ष भी हो ही गई होगा। उसमें समस्या नहीं है। उससे भी हमारे मन के अंदर उचित चीज का निष्कर्ष निकल सकता है, तो ये चिंतन, ये वाद विवाद भी आशीर्वाद हो जाएगा। हम लोग के शास्त्र जो है चिंतन और वाद विवाद के अगेंस्ट नहीं है। ये तो दूसरे धर्म के शास्त्र होते हैं जो किसी को विचार ही नहीं करवाते हैं, बस ऊपर से खड़े विधान देते रहते हैं, कमांडमेंट्स देते रहते हैं, बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। किसी को सदैव बताते रहना ये उसकी अकल जगने के लिए तरीका ही नहीं होता है। जो सदैव सबको बताते रहे वो दूसरे को बुद्धिमान कभी नहीं बनने देंगे, वो सदैव सर के ऊपर बैठे रहते हैं। अगर किसी को बुद्धिमान खुद बनना है तो उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और फिर उसके उपरांत ही विचार करना पड़ेगा। तो कोई भी विपरीत विचार है, आने दो। कैसे भी प्रतिकूलताएं हैं, आने दो। एक तरफ से जो है ये पांडव हैं और दूसरी तरफ से कौरव हैं। एक तरफ से सुमति है, दूसरी तरफ से कुमति है। ये यथार्थ है। एक तरफ से स्वस्थता है, दूसरी तरफ से रोग है। इन संभावनाओं को थोड़ी हम निरस्त कर देते हैं, लेकिन इन दोनों संभावनाओं को देखते हुए हम स्वस्थता का पथ चुने, हम बुद्धिमत्ता का पथ चुने, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम लोग के धर्म में कोई ऊपर जो है हंटर लेके खड़ा नहीं होता है। सबको प्यार से ज्ञान देते हैं और फिर उसको स्वतंत्रता देते हैं, अब तुमको जो करना है करो। हम लोगों के जो है आश्रमों में, सन्यासियों में गुरु ज्ञान देते हैं, उसके बाद कमंडलू दे के बोलते हैं बेटा तुम समर्थ हो गए, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब जाओ। अब खुद अपनी तरफ से, अपने ही मूल्यों से, जीवन दर्शन से प्रेरित हो और कार्य करो।
तो ये फाइनली क्या देखना होता है कि जो अनेकों ज्ञान सत्संग की प्राप्ति के बाद अब हमारे मन के अंदर क्या मूल्य उत्पन्न हुए। तो मूल्य जो है सत्संग के बाद का रियलिटी चेक होता है। इसीलिए ये 16वें अध्याय के अंदर हमारे लिए वैल्यूबल कौन सी चीजें बनी हैं, इस चीज का यहां पे अध्याय आ रहा है। तो इसका श्री गणेश जो है भगवान करते हैं, और इसकी बीज जो है ना पहले भगवान बोल चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 9वें अध्याय में दैवी संपत्ति आसुरी राक्षसीम चैव मोघाशा मोघ कर्माणा आदि आदि श्लोकों में, तो वहां पे भगवान ने अनेकों प्रकार की प्रकृति बताई, अनेकों गुण बताए। बोलते हैं कोई लोग दैवी गुणों का आश्रय लेते हैं और कोई लोग आसुरी का आश्रय लेते हैं। तुमने सत्संग करा नहीं करा इसका मतलब नहीं है। सत्संग के बाद एग्जामिनेशन हुए और हमको एग्जामिनेशन में नंबर भी ठीक मिल गए, और हमारी टीचर जी ने बोला कि हाँ बेटा तुम पास हो गए हो, तुमको जो है बढ़िया नंबर मिल गए। हमको टीचर के प्रमाण पत्र से ज्यादा लेना देना है कि हमको फाइनली हमारे मूल्य क्या बने हैं उससे लेना देना है। सत्संग के बाद मूल्य देखे जाते हैं। जीवन में तुमने जो भी अध्ययन करा है, ज्ञान प्राप्त करा, अनुभव प्राप्त करा है, उसके उपरांत मूल्य देखे जाते हैं। अब तुम किससे प्रेरित होकर जी रहे हो, वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सर्टिफिकेट मिलके दीवार पे टांग दिया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस फेलो हैज बिकम ब्रह्मज्ञानी। तुम बड़े पढ़े लिखे इंसान हो, ये हम प्रमाणित करते हैं। मतलब क्या है उससे? तुम जानते हो ना कैसी दुर्दशा है तुम्हारी, क्या करोगे प्रमाण पत्र से? इसीलिए हम लोग के वहां पे जो सिस्टम है वो ये होता है कि खूब अच्छा तुमने सौभाग्य रहा तुम्हारा, तुमने अच्छे अच्छे लोगों का साथ रखा, शास्त्र का अध्ययन करा, चिंतन करा। अब तुम्हारे मूल्य क्या है, तुम्हारी अंतः प्रेरणाएं क्या है, तुम्हारी चाह क्या है? तुम कर नहीं सकते वो कोई बात नहीं। मूल्य जो है वो आवश्यक नहीं है कि हम कर पाए या हम कर रहे हैं। हमारा जीवन आज भी पुराने संस्कारों से प्रेरित हो रहा है। आदत पड़ी हुई है, संस्कार बड़ी प्रबल चीजें होती हैं। लेकिन हां, एक परिवर्तन हो गया है कि अब हमको अच्छा कुछ और लगता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको बोलते हैं मूल्य। तो ये यहां पे मूल्यों की चर्चा करी जा रही है। पूरा अध्याय हमारे अंदर फाइनली कौन से मूल्य बने हैं उसका रियलिटी चेक है। इस अध्याय का प्रारंभ भगवान करते हैं दैवी संपत्ति की चर्चा करने। अच्छे अच्छे गुण क्या होते हैं। हम लोग की रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब का यही प्रयोजन है। एक तरफ से जो है ऐसे दुष्ट आसुरी लोगों की चर्चा करते हैं, कहानी बता रहे हैं, और एक तरफ से कोई बड़े दिव्य लोगों की बातें बता रहे हैं, साधु पुरुषों की बता रहे हैं। क्यों बताते हैं? एक बार हम सोच रहे थे कि रामायण में जो है ना, ये ऐसे राम जी की कथा ही मात्र क्यों नहीं आती। हनुमान जी, विभीषण जी और राम जी और लक्ष्मण, भरत, ये बाकी राक्षस क्यों आ जाते बीच बीच में? ऐसा लगता है खाने में कंकड़ आ गया, दुष्ट आदमी। उसकी चर्चा क्यों करनी चाहिए? केवल अपने मन में अच्छी बातें ही क्यों नहीं लाई जाए? फिर बताया गया आचार्यों के द्वारा, बेटा सोचो, अच्छाई का परिचय केवल दुष्ट लोगों के मध्य में ही होता है। पहले तो इसलिए भी
अनेकों दुष्टों की चर्चा करना आवश्यक होता है, और दुष्ट यथार्थ है जीवन के। अनेकों लोगों को ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, अकल नहीं है, विवेक नहीं है, तो यथार्थ है। और दूसरा, तुमको यह भी परिचय मिलना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें नेगेटिव होती हैं। विवेक से आगे बढ़ना चाहिए, निश्चय से आगे बढ़ना चाहिए। राग और द्वेष से धर्माचरण नहीं होता है, विवेक से होना चाहिए। इसीलिए विवेक पूर्वक अनेकों चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझें। और इसका देखिए श्री गणेश करते हुए प्रारंभ के 3 श्लोकों में भगवान बड़ी बढ़िया लिस्ट देते हैं। इसी से शुरुआत करते हैं, पता लगता है यही इष्ट है, यही महत्वपूर्ण है। श्री गणेश करने के लिए दैवी संपत्ति की ही चर्चा करने योग्य है, यह लक्ष्य है, होना चाहिए। तो ये चीज की चर्चा करते हुए यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ये अच्छी अच्छी प्रेरणाएं हैं, ये सही दिशा में मूल्य है। तुमको इच्छा भी होने लगे, इस चीजों के वैल्यूबल लगने लगे, बस उतने काफी है। हम ये नहीं कह रहे हैं आज तुम वैसे हो गए हो। कोई भी मूल्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना पर्सनालिटी का बहुत बड़ा चेंज होता है। अज्ञान तो हम लोगों को, अज्ञानी लोगों के, लौकिक संसारी लोगों के सन्निधि में केवल गलत संस्कार ही मिलते हैं, और वो बड़ी गहरी जड़ें पहुंच गई हैं उसकी। बचपन से जो है वो सतही संसारी बहिर्मुख और देहात्म बुद्धि, अभिमानी, कामी, क्रोधी, इन्हीं लोगों के साथ ही तो उठे बैठे हैं। सच्चाई है ना ये। तो यही स्वाभाविक होता है कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसे मूल्य प्रधान हैं जो उसको भी अभिमानी, कामी, क्रोधी, संग्रही, अपेक्षाएं, आसक्तियां, यही प्रधान होंगे हमारे अंदर। लेकिन फिर ये अनेकों सत्संग का, अच्छे चिंतन का प्रभाव होता है कि प्रेरणाएं भिन्न टाइप की आने लगती है। तो जब ऐसी प्रेरणा मात्र हो जाए, आज नहीं कर पाओ तो कोई चिंता नहीं करो, लेकिन अच्छा लगने लगे। जो तुमको अच्छा लगने लगता है वही गुण, वही मूल्यवान गुण है तुम्हारे लिए। तो उसकी लिस्ट यहां देते हुए भगवान बताते हैं, सबसे पहले निडरता, अभयम। कोई अंदर किसी से भी डर नहीं होना चाहिए। जब भी डर होता है वो अपूर्णता से, छोटेपने से उत्पन्न होता है, पराधीनता से उत्पन्न होता है। जब गहराई में हमारी अस्मिता छोटेपने वाली है तो हमारा बाहरी जीवन डर से प्रवृत्त होना स्वाभाविक होगा। हम कोई पापी हैं क्यों डरे हैं? हम कोई गलत काम कर रहे हैं जो डरे हैं? क्यों डरे? अगर पाप कर रहे हो तो पाप को दूर करो, फिर निर्डर हो जाओगे। अब तुमको पता है कि अज्ञानवशात तुम छोटे हो और गलतियां करते हो, इसीलिए डर डर के घूमते रहते हो, पकड़े ना जाओ। उसी व्यक्ति को डरना पड़ता है जो व्यक्ति गलत पथ पे चलता है, फिर अपने आप को छुपाता है, फिर पराधीन रहता है। ये तुमको खुद ही अच्छा ना लगे। तुम्हारे लिए एक स्वस्थ जीवन वो हो जब तुमको कोई डर की जरूरत ना हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी डर की बात नहीं आई, तुमको उसी अवस्था में खुशी महसूस हो। वो तुम्हारा सपना है, तुम्हारे भविष्य की चित्र है। तब तुम्हारे अंदर अभयत्व का मूल्य आ गया है।
अवैत्वम का मूल्य आ गया, और जिस दिन इसको तुम यथार्थ कर दोगे, और वही यथार्थ करोगे जिसका मूल्य होगा। मूल्य की तरफ ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अभयम सत्व समशुद्धि, सत्व बोलते हैं अंतःकरण को, मन बुद्धि को। देखो, शुद्धि तो हमारी बाहर भी होनी चाहिए, शरीर शुद्ध रहे, घर शुद्ध रहे, जहां पे रहो वो साफ सुथरा रहे, सब बढ़िया रहे। शुद्धि की वैल्यू हर दृष्टिकोण से होनी चाहिए, लेकिन फाइनल शुद्धि केवल बाहर की नहीं होती है। अब नहा धो के आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन के अंदर अभी भी विकार है, छोटापना है, पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा शुद्धि का। शुद्धि का जो है वास्तविक आशीर्वाद मिलता है जब सत्व समशुद्धि, मन हमारा सुंदर हो। देखिए, बाहर दुनिया में कुछ है, उसे हमारे मन को प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे मन पे छूती नहीं है, बड़े बड़े ज्ञान मिलते हैं, कौन सा हम सब चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। जो हमको अच्छा लगता है वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए दुनिया में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, ऐसा कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब दुनिया में चल रहा है वो हम अपने अंदर थोड़ी ले लेते हैं। हमारे मन के अंदर जो है वो एक बोर्ड लगा रहता है, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। आप दुनिया से क्या लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, क्या मूल्यवान समझते हैं, क्या सेंसिबल समझते हैं, ये तो आपका डिस्क्रिशन है। तो दुनिया से क्या लेना देना। दुनिया में तो ब्रह्मज्ञानी भी विराजमान है, कर्मयोगी विराजमान है, परम भक्त विराजमान है, साधु संत विराजमान है, त्यागी विराजमान है, और भोगी विराजमान है, स्वार्थी विराजमान है, कपटी विराजमान है, दुष्ट विराजमान है। पूरी वैरायटी इन टोटल स्पेक्ट्रम है यहां पे। हम अपने मन में क्या लेते हैं, ये तो हमारी अपनी विवेक और स्वतंत्रता की बात होती है। जिसके मन में शुद्धि है वो खुद अपने मन को सुंदर पवित्र बनाए रखने की वैल्यू है, उसको बोलते हैं सत्व समशुद्धि का, उसके अंदर मूल्य विराजमान है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, अच्छा जीवन का, गहराई का, प्रामाणिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होना। हमारे ऋषि मुनि लोग देखो, वेदों में कितने एक से एक अद्भुत सा ज्ञान दिया गया है, और इसको अपने प्रदेश, अपने गांव से सीमित मत कर देना। हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में जरा थोड़ी सत्यनिष्ठ दृष्टि रखो, देशनिष्ठ नहीं। हम एक जगह सुन रहे थे, हमारे महाराष्ट्र। अरे यार, महाराष्ट्र में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जरा आंखें उठाओ, वो तुमको अच्छाई कितनी जगह दिखाई पड़ती। राम जी का भजन कर रहे, वो कौन वहां तुम्हारे वहां गांव में बैठे हुए थे? भगवान कृष्ण का भजन करते, वो कौन तुम्हारे गांव में बैठे हुए थे? भगवान शंकर हिमालय वासी हैं, वो कौन तुम्हारे गांव में? तो भी वही अज्ञान वशात बगैर विवेक के हमारे गांव, हमारे गांव, हमारे गांव। अरे, अच्छाई को देखने की दृष्टि रखो। जो जहां पर भी हो, जहां अच्छाई है वो देखने का सामर्थ्य रखो, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमको अच्छा ज्ञान मिले, जहां से भी मिले। मूल हम लोगों का स्रोत वो वेद है। वेदों से ज्ञान प्राप्त हो। सनातन धर्म वेद के ऊपर आश्रित है। यहां कोई व्यक्ति, कोई अवतार प्रमाण नहीं है, यहां वेद प्रमाण है।
इसीलिए भगवान कृष्ण अनेकों जगह बोलते हैं कि ये बात हमने वेदों में कही हुई है। वो भी वेद की गरिमा महिमा स्थापित करते हैं। तो वेदों का हमको ज्ञान प्राप्त हो, कम से कम जीवन में इतना तो सौभाग्य मिले कि वेद कह क्या रहे पता लग जाए। और एक बार पता लगना, उसके बाद उनको आत्मसात करना, इसको योग बोलते हैं। खुद अपने चित्त को समाहित करके वेदों के द्वारा प्राप्त जो भी जीवन दृष्टि है, दर्शन है, उसको अपने ही अंदर समाहित करना। योग सदैव किसी ज्ञान को आत्मसात करने का वो तरीका होता है। तो जिसके अंदर ये प्रेरणा और इच्छा विराजमान है, दानम दमश्च यज्ञश्च, जो भी तुमने मेहनत से कमाया है, जो भी धन कमाया, जमीन कमाई, नाम कमाया, ज्ञान कमाया, उसको जरूरतमंद लोगों को प्यार से देना, ये दान होता है। दान के लिए पहले तुमने निश्चित रूप से किसी चीज की प्राप्ति करी है, मेहनत करो, और जो प्राप्त करो उसमें आसक्त तो हो के कुंडली मार के मत बैठो और उसी के द्वारा अपने आप को अभिमानी समझते हुए, समर्थ समझते हुए, ये आसुरी गुण आ जाएगा। फिर मेहनत करी, प्राप्त करा, ये अच्छी गुण था, लेकिन उसी में अभिमान और आसक्ति से युक्त होके अपने आप को श्रेष्ठ समझो, ये आसुरी गुण भगवान बताएंगे आगे, देखो। और आसुरी गुण आ जाएगा तो तुम पड़े रहोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। खूब मेहनत से प्राप्ति करने के बाद जो भी तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी दुनिया हम दो और हमारे दो नहीं है, तुम्हारी दुनिया ये पूरी बड़ी दुनिया तुम्हारी है। दान देने वाले लोग पूरी दुनिया को अपना समझते हैं। जहां पर भी सुख दुख होता है, पीड़ा होती है, वहां का हृदय द्रवित होता है और अपने लोगों की अपनापन से सेवा होती है, जो तुम्हारे सामर्थ्य हो, जो तुम्हारा क्षेत्र हो। एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत उनकी लंबी चौड़ी फीस है, लेकिन उनके पास कोई भी असमर्थ चला जाए तो निःशुल्क सेवा करते हैं और दवाई भी अपने पास से अलग देते हैं। तो जिसके मन में ये प्रेरणा है, ये भावना है कि हम जरूरतमंद लोगों की अपने ज्ञान के द्वारा सेवा करते रहे। कोई ज्ञान देता है, अब यहां पे सब लोगों को ज्ञान मिल रहा है, किससे कौन सी फीस ली जा रही है? बगैर जो है वह दिए हुए कभी कुछ लेना ही नहीं चाहिए। वो तो चोर की वृत्ति हो जाती है। अगर कुछ लिया है तो जरूर दो, और नहीं लिया है तो भी दो, जरूरतमंद को दो। इस प्रकार की मूल्य जिसके अंदर विराजमान हो, आपको अच्छा लगे, आप कर पा रहे हो आज नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा तो कल जो है, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों करने लगोगे, अच्छा तो लगे ना। दानम दमश्च यज्ञश्च, और हम अपनी इंद्रियों के स्वामी बने, हम यहाँ पे निस्वार्थ भाव से काम कर पाए, हम नियमित रूप से अध्ययन करें, हम अपने ही शरीर इंद्रिय आदि को निग्रहित कर पाए। तपस्या, तपस्या हर परिस्थिति में अपने शरीर को प्रतिकूलताएं देने के उपरांत भी प्रसन्न रहने का सामर्थ्य होता है। तपस्या स्वतंत्रता का एक कदम होता है। जो तपस्वी होता है वो अपने अंदर पराधीनता नहीं आने देता है। बोलते हैं देखो भगवान ने कितना सुंदर शरीर बनाया है, मन बनाया है, हम कहीं भी अडेप्ट कर सकते हैं। कैसी आदतों में पड़ गए कि हम दूसरी परिस्थिति में ऐसा स्क्वाम कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये हमारे अंदर आदर्श हो
कि कैसी भी परिस्थिति हो हम हर जगह एट होम हो पाए, यही तपस्या का ऑब्जेक्टिव होता है। और जब हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो अंदर है वही बाहर है, कोई हम दो दो चेहरा लगा के नहीं घूमते, किसी को हम पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम, ये सब लिस्ट दे रहे हैं। ऐसी चीजें आपको अच्छी लगने लगे तो आपके अंदर दैवी संपदा आ गई है। और एक बार अगर संपत्ति आ गई, ये चीजें मूल्यवान लगने लगी आपको, तो आप समझ लो कि गाड़ी लाइन पे लग गई। ज्ञान के बाद वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर दैवी मूल्य आ जाते हैं। ज्ञान के बाद वो लोग नहीं बढ़ पाते हैं जिनके अंदर मूल्य भी आए ही नहीं, मूल्य पूरा नहीं चल रहा है। जैसे पहले थे वही सपने, वही इच्छाएं, वही वासनाएं, उसमें चेंज आना चाहिए। ये ज्ञान का असली प्रभाव होता है। तो अहिंसा, किसी को हम पीड़ा देना है पसंद नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता है। जो सच्चाई है उसी को एज इट इज, हम उसी में स्थित रहेंगे। कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, बाधाएं आ जाएं, जब भी आपकी मनोकामना की पूर्ति के समय, कार्य के समय जब बाधाएं आती, बाधाओं के समय अनेकों व्यक्ति अपने अंदर जो है बेचैन और गुस्सा हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। फिर क्या बोलना क्या सोचना वश में नहीं रहता है। बोलते क्रोध के वशीभूत होके कार्य करने लगे। ये हमारी लाइफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बड़ा लक्ष्य रखो, महान गंतव्य सपना रखो, लेकिन तैयार रहो कि बाधाएं होंगी। और जब बाधाएं होंगी तो उसको क्रोध से हैंडल करने से कभी होएगा ही नहीं समाधान। ट्राई कर लेना, क्रोध से सिचुएशन खराब करोगे। और बाधाओं को निपटने का अज्ञानियों का तरीका क्रोध होता है। दरअसल क्रोध आदमी के अंदर असमर्थता और बेचैनी दिखाता है। खुद असमर्थ होते हैं तभी क्रोध करते हैं। क्रोध एक कॉन्फेशन है अपनी इनकॉम्पिटेंस का। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बेचैन हो रहे हैं। अगर तुम सही में समझदार हो तो इसके कारण है किसी आदमी के अंदर नेगेटिविटी के, इसको हैंडल कर लो। शांति से कोई विकार दूर होंगे। चीखने चिल्लाने से तो उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही डिफेंसिव पे आ जाएगा। वो खुद जो है अपने आप का बचाव करने लगेगा, वो ईगो इशू बन जाएगा। प्यार से समझाने से कोई व्यक्ति शायद रियलाइज कर ले, फिर तुम्हारी बाधाएं भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्रोध जो है वो कोई इंटेलिजेंट तरीका नहीं, एक टूल होता है हमारे पास। क्रोध हमारे पास सामर्थ्य है। चीखना चिल्लाना या किसी को एकदम जो है वो कॉन्शियस करा दो कि तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, क्रोध में ये सब तो बोलते हैं ना। अब ये सब करने के बाद अगर कोई सुधर जाए तो करो, नहीं करता है तो फिर काय बेवकूफी का काम करें हम। फिर हमको क्रोध के बजाय कोई इंटेलिजेंट तरीके का आश्रय लेना चाहिए। क्रोध तो कभी काम का नहीं होता, ये तो भगवान बताते हैं आगे कि नरक का द्वार है अर्जुन। त्याग, यहां पे त्याग का अर्थ जो है वो संन्यास में है कि अनेकों चीजों से फ्री हो जाओ। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पराधीनता में नहीं हो, अपने ही अस्तित्व में संतुष्टि का हो।
त्याग, शांति, अपने मन के अंदर ऐसी प्रसन्नता, कृतार्थता का वातावरण। अपैशुनम, चुगलीखोर ना होना। तुमने सुना उसने क्या कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इधर उधर की बातें करके दोष की चर्चा करना। समस्त चुगलियों में चुगलीखोर लोग मच्छर होते हैं, वो दोष देख लेते हैं, अंधेरा देखते हैं, डार्क स्पॉट्स देखते हैं। कहीं पर भी अच्छाई भी देख सकते थे, लेकिन ये दोष देखने के लिए बहुत ही जो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं, फट से दोष देख लेते हैं। और दोष देखने के बाद वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब तक दोष की चर्चा दूसरे से नहीं करें तो उनको संतुष्टि नहीं होती, खाना ही नहीं पचा हमारा। क्यों होता है ऐसा पता है? उस सेल्फ ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं, उसके अंदर है। किसी के दोष की चर्चा से अपने अंदर दोष नहीं है, इस चीज की हम जो है ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सब उसकी निंदा करने लगे। ऐसे सैंपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप लोग सब पता होगा। भगवान बोलते हैं इन आदतों से जो मुक्त होता है उसको बोलते हैं अपैशुनम। दया भूतेषु, कोई भी दुखी पीड़ित होता है, तुम्हारा हृदय द्रवित होता है कि नहीं होता है? ये बोलते भाई उसकी किस्मत, जैसी किस्मत है वो आदमी उसी तरह से झेलेगा। कल हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, कोई एक जानवर कहीं पे फंसा हुआ था, जाल में फंस गया था। वो उसने घर के चारों तरफ लगा रखी थी फेंसिंग, उसमें जाल लगा दिया था नायलॉन के थ्रेड्स का बना हुआ, उसमें एक जानवर फंस गया बेचारा। अब किसी के मन में दया आई, वो गया, उसको किसी तरह से उसने सांत्वना दी और धीमे धीमे एक एक उसका धागा काटा, उसको मुक्त करा। छोटी सी चीज है, लेकिन ये उस व्यक्ति के मन के अंदर दया, एक सहृदय इंसानियत शो करता है। जड़ता नहीं होती। जड़ता होगी तो हमारे जड़ मन से न साधना होगी, न भजन होगा, न आनंद होगा। सहृदय इंसान होता है, वही अपने मन रूपी बगिया को सुंदर बनाता है। इसीलिए कहीं पर भी कोई कष्ट हो, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो फील करना चाहिए। हम कई बार कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं, दो सांत्वना के शब्द तो दे सकते हैं, कुछ गाइडेंस तो दे सकते हैं, लेकिन हृदय द्रव्य तो होना चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अलोलुप्तम, कोई अच्छी चीज देखी तो लोलुप हो गए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छी चीज हमारा छोटापना याद दिलाती है। तुम कैसे पूर्ण हो कि तुमको बाकी कोई अच्छी चीज चाहिए? दिखा तो चाहिए, ये भी देखा तो चाहिए। ये आदत अच्छी नहीं है, तुम्हारा छोटापना सदैव बना रहेगा। मार्दवम ह्री चापलम, मन के अंदर जो है वह प्रसन्नता हो, उदारता हो, थोड़ी लज्जा हो गलती के अंदर, अचपलता हो, तेज क्षमा धृति शौचम। एक एक मूल्य के ऊपर बहुत ही यहाँ पे विस्तार में चर्चा में तो ये 3 श्लोक ही पर्याप्त हैं 1.5 घंटे के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग सार देख रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी होना, और तेजस्वी शब्द के ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि ये तुम्हारी स्किन की चमक की बात नहीं है, तुम्हारे चेहरे की चमड़ी की चमक नहीं है। कई बार कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है,
तो भी आदमी के अंदर एक तेजस्विता होती है। वो तेजस्विता तुमको ज्यादा इष्ट हो, न कि ये केवल जो है वो पार्लर में जाके चमक गए, तुमको दिखे कि ये कितना झूठा है, कितना नकली है ये। उन चीजों की दुनिया में ज्यादा जो है वैल्यू होती है, इसीलिए ज्यादा लोग जाते हैं। बाहर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर भी जो है गंदगी बनी रहे, तेजस्विता ना हो, फिर तो ये बाहर की जो है आडंबर एक एस्केप बन जाएगा, छुपाने का तरीका बन जाएगा। तो हमारा मूल्य जो है अंदर से तेजस्विता का हो। क्षमा, कोई गलती करता है तो खुद दुखी मत हो। जहां किसी की गलती में हम लोग गुस्सा हो जाते हैं और उल्टे सीधे कुछ भी कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है? पहले तुम दुखी हो गए अंदर। अज्ञान दूसरे में, नासमझी दूसरे में, और विक्षेप तुम्हारे मन में, दंड तुम्हारे अंदर। अरे किसी के अंदर सबका अपना पास्ट होता है, सबका अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपब्रिंगिंग होती है, उसके आपके अकल होती है, सबकी अपनी स्थिति है। किसी के अंदर कुछ कमी हो, दोष हो, तो तुम्हारे मन के अंदर डिस्टर्बेंस क्यों होना चाहिए? वास्तविक क्षमा ही होती है कि दूसरे का दोष देख के निर्विकारी रह पाना, और निर्विकारी कोई जड़ता से नहीं, संवेदना से, समझ से, उसकी पोजीशन को रियलाइज करते हुए। अब जैसे आप बच्चे से कोई ब्रह्म ज्ञानी की उम्मीद थोड़ी करोगे। अगर वो बच्चा बचपना जैसे कर रहा है, आप समझ रहे हो, उसकी स्थिति समझ रहे हो, उसी तरह कोई भी गलती करता है, दोष करता है, तो डिस्टर्ब मत हो। उसकी पोजीशन फैक्चुअली देखने की कोशिश करो। एक बात स्पष्ट है कि उसको अनेकों चीजें अच्छी समझ में नहीं आई हैं अभी तक। क्यों नहीं आई है? कारण होगा कुछ ना कुछ। कोई भी खुद दुखी नहीं होना चाहता है, दूसरे को दुखी करने वाले पहले खुद दुखी होता है। और तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे, तुम भी उसी जैसे हो जाओगे जिसको देख के तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए क्षमा बहुत ही सुंदर क्वालिटी होती है। धृति, धीरज, अनेकों अच्छी चीजों को धारण करने की क्षमता, शौचम, पुनः शुद्धि की बात डिफरेंट लेवल पर, ये मन के लेवल के ऊपर होती। अद्रोहो, कहीं पे कोई ऑपोजिशन हो तो इंटेलिजेंटली हैंडल करो। कोई द्रोह करना, ये सब चीजें मन में नहीं है। बुद्धिमान आदमी एनर्जी केवल आक्रोश के अभिव्यक्ति में नहीं करता है, जरूरत हो तो वो भी करो जहां पर, लेकिन इंटेलिजेंटली दूरगामी दृष्टि रखते हुए फिर परिस्थिति को हैंडल करो। नाति मान्यता, कोई बड़ा अभिमान रहते हुए कुछ उपलब्धि हो गई तो हवा में ही हो, पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे, ये नेगेटिव चीज है। विनम्र रहना चाहिए। देखो भगवान राम कैसे विनम्र रहते हैं, कितने महान है तो भी विनम्र रहते हैं। तो अभिमान एक तरफ है और विनम्रता एक तरफ। ये इस प्रकार से चीजें बताते हुए भगवान बोलते हैं भवन्ति संपदम दैवी। अर्जुन, ये मोटे तौर से इतनी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, इनके एनालिसिस करनी चाहिए गहराई से। लेकिन ये पूरा एक यहाँ पे हम लोगों को मोटा परिचय देते हुए कहते हैं ये समस्त दैवी जो है गुण होते हैं। अभिजातस्य भारत, कोई भी यहाँ पे शरीरधारी, उसके लिए। फिर उसके उपरांत नेगेटिव चीजों की चर्चा करते हुए बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें दोषवान है। दंभः, दर्पः, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च।
ये दैवी संपत्ति की चर्चा करते करते इनकी भी चर्चा हो चुकी है। दरअसल दम्भ बहुत दिखावा करना, दूसरा स्वीकार कर ले, दूसरा मान जाए, दूसरा तारीफ कर दे, उसकी ज्यादा प्रधानता दम्भी लोग करते। असलियत में तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो उसकी चर्चा नहीं, दूसरा देखे क्या बढ़िया स्मेल आ रही है यार, कौन सा साबुन यूज करते हो। अब ऐसा चक्कर रखते हुए दूसरा बस कह दे, दूसरा तारीफ कर दे। दम्भ में दिखावे की प्रधानता है, दम्भ में दूसरे की प्रतिक्रिया की प्रधानता है, असली यथार्थ की प्रधानता नहीं होती। ये बड़ा दिखावा जो है बड़ी नेगेटिव चीज होती है, आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देगी आगे। दर्प हवा में रहना, अभिमान और ज्यादा अधिकता के अंदर रहना, अपनी अस्मिता के बारे में रहना, क्रोध, गुस्सा होना, कुछ मुसीबत आ जाए तो एकदम तिल मिला जाना, तुमको खुद समझ में आएगा कि ये चीजें अच्छी नहीं है। तुम्हारा ही ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होएगा अगर क्रोध का आश्रय लो। हमको भी बड़ा गुस्सा आता था, हम बड़े प्यार से ज्ञान देते हैं और अगर कोई हमारे शिष्य लोग समझे नहीं तो मतलब क्या है आदमी है, ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। इतना हम अच्छी तरह कोशिश कर रहे हैं बताने की, तो फिर डांट लगा देते थे। अब डांट लगा देते थे तो बेचारा हर्ट हो जाता था, उसका ईगो प्रभावित हो जाता था। वो कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, कहीं पे प्रॉब्लम थी और रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो क्रोध से काम बनता नहीं था। इसीलिए धीमे धीमे से आप कर तो इन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं, फायदा ही नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये तरीका ही गलत है। सेल्फ रियलाइजेशन होता है मूल्यों के बारे में। पारुष्य, कठोरता, इस तरीके की चीजें, अंधे को अंधा कहना, जड़ता है। इस पारुष्य को जड़ता बोलते हैं, इनसेंसिटिविटी। ऐसी क्वालिटी अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी संपत्ति का थोड़ा बहुत लक्षण है। और यहां भगवान ने थोड़ा थोड़ा चर्चा करी दोनों की, और फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं, बोलते हैं 5वें श्लोक में कि दैवी संपद विमोक्षाय। अर्जुन, अगर फ्री होके मुक्त होके जीना है ना, समस्त बंधनों से, तुम्हारा काल भी क्यों ना हो, तुम्हारा देश भी क्यों ना हो, तुम्हारा परिवार क्यों ना हो, कैसा भी परिवेश क्यों ना हो, तुम यहां पे मुक्त होके जी सकते हो। तुम्हारी मुक्ति के लिए परिस्थिति और परिवेश की जरूरत नहीं होती है। यही अध्यात्म शास्त्र की उद्घोष होता है। तुम अंदर से तो फ्री हो सकते हो ना, अंदर से तो खुश हो सकते हो। अगर तुमको अपने अंदर मुक्त होना है, फ्री हो जाना है, तो दैवी संपत्ति का आश्रय लेना चाहिए। दैवी संपत्ति के ऊपर इतनी चर्चा चिंतन करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर निश्चय हो जाए कि ये मुक्ति का पर्याय है। और जैसे हमने बताया कि दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करो और उसके मूल्य ही ना उत्पन्न हो तो उसका कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए फाइनली हमारी प्रेरणाएं, हमारे इंस्पिरेशंस बनने चाहिए। ये हमको अच्छा लगना चाहिए। ये सब अगर हमको अच्छा लगने लगा तब जाके ये हमारी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट होने में, आत्मसात होने में कभी कोई बंधन नहीं आएगा। ये कहानी है। और अगर हमने आसुरी चीजों से प्रभावित होना अगर नहीं परिवर्तन करा, तो यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसे लोग निबंधाया सुरी मता, बंधन में रहेंगे।
महलों में भी रहेंगे, घुटन रहेगी, बेचैनी रहेगी, दीनता रहेगी। तो तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी खुशी न महलों पे डिपेंड होती है, न तुम्हारे बैंक बैलेंस पे डिपेंड होती है, न तुम्हारी ख्याति और प्रसिद्धि पे डिपेंड होती है। दैवी गुणों पे निर्भर होती है। इसीलिए इनको बहुत मूल्यवान समझो। तो ये चीज यहां बताते हुए कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। इस पूरी दुनिया में ये दो ही श्रेणी होती हैं, दैवी और आसुरी। ये दो प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। हमने दैवी संपत्ति की विस्तार से चर्चा करी, और आसुरम पार्थ में शुणु। अब थोड़ा सा विस्तार से आसुरी की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जनरली सब लोग अज्ञानवशात आसुरी प्रेरणाओं से युक्त तो होते हैं। इसीलिए उनकी चर्चा ये हमको कॉन्शियस कराने के लिए ज्यादा सहायक होगी। शिक्षा का ऑब्जेक्टिव केवल हमको कॉन्शियस कराना होता है, और हम क्योंकि इसी लेवल पे हैं, इसीलिए हमको तो भी जी रहे, चल रही गाड़ी, क्योंकि पता नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटीज है। जहां कोई चर्चा करो तो हमको प्रमाण देने देता है, हमने ये करा था, हमने करा था। अरे भैया, अब क्यों हमको प्रमाण देने की जरूरत है? तुम अगर समझदार हो, ज्ञानी हो, तो करो ना काम। हमको प्रमाण देने से क्या मतलब? काम तुम्हारा उल्टा सीधा हमको दिख रहा है, और तुम प्रमाण पे प्रमाण दे रहे हो। तुम्हारे काम को अनदेखा कर दें हम, और तुम्हारी झूठी तारीफ करें। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी गुण है तो तुम आराम से अच्छी तरह जियोगे, हम नहीं होंगे तो भी जियोगे। ये तुम्हारे लिए है। तुमको अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज उत्पन्न करना है। क्यों कंटिन्यूटी होती है नेगेटिविटी की? क्योंकि कॉन्शियस नहीं होते, पता ही नहीं है, वो झूठी तारीफ कर लो। अरे हम तारीफ करने को कर लेना, हमको क्या फर्क पड़ता है तारीफ करने में? अगर तुम्हारे तारीफ करने से सुधर जाओगे तो चलो तुम्हारी हम आरती उतार लेते हैं। आरती उतारी है ना कई लोगों ने तुम्हारी। अब अनेकों साधु संत लोग, सन्यासी लोग इधर उधर जाते हैं, लोग अपनी संस्कृति के अनुरूप उनका सत्कार करते हैं। तुम्हारी आरती से तुम कौन बदल गए हो भैया? तुम्हारी स्तुति से कौन बदल गए हो? उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। हमको अपनी गलतियों की, कमियों के कॉन्शियस होना पड़ता है। पहले कॉन्शियस होना पड़ता है, और फिर कॉन्शियसली अपनी कमियों को दूर करना होता है। इसीलिए यद्यपि ये शीशा बड़ा अच्छा नहीं होता है देखने का। अभी तक शीशा देख रहे थे अच्छी अच्छी क्वालिटीज का, भगवान का चिंतन करो, भगवान का गुणगान करो, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। वहां दैवी संपत्ति से ही चालू करा है। लेकिन अब ये भी तो देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। तटस्थ होके, थर्ड पार्टी की तरीके से, तीसरे व्यक्ति की तरीके से अपने आप को देखो। ये आगे का प्रसंग तभी ज्यादा लाभदायी रहेगा अगर हम अपने ही दृष्टा बन के देखें, अपने से किनारे खड़े होकर देखें, अपने मन, अपने व्यक्तित्व, अपनी प्रेरणाओं को हम जो है तटस्थता से देखें। तो बोलते हैं कि हम ये चीज अब बताना चालू करते हैं, थोड़ा सुनो ध्यान से, कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। क्या एग्जैक्टली प्रवृत्ति का हेतु होता है? प्रवृत्ति क्यों करते हैं? अच्छी प्रवृत्ति कैसे होती है? प्रवृत्ति हमारी चेष्टाएं हैं, हमारे कर्म हैं।
मानसिक हो या शारीरिक हो। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एफिकेसी बेस्ट किस तरीके से होती है, प्रत्येक प्रवृत्ति अपनी सफलता तक कैसे पहुंचती है, उसका रहस्य ही प्रवृत्ति विषय ज्ञान से युक्त होना होता है। निवृत्ति, हम अगर फ्री होना चाहें किसी से, कुछ तुम्हारे अंदर जैसे कमियां हैं, तुम्हारे अंदर कोई गलत आदतें पड़ गई, तुम किसी चीज से फ्री होना चाहो, निवृत्त होना चाहो, छुटकारा प्राप्त करना चाहो, कैसे फ्री होते हैं पता है तुमको? हर व्यक्ति को प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का रहस्य परम आवश्यक है जानना, तभी बेस्ट पॉसिबल जो तुम करोगे वो एक्सीलेंस होगा उसमें, क्योंकि जानते हो कि बेस्ट प्रवृत्ति कैसे होती है। और जब तुम किसी चीज से छुटकारा प्राप्त करना चाहो, तुमको पता है कैसे होता है और क्यों निवृत्ति करी जाती है, कब तक निवृत्ति करी जाती है, कौन निवृत्ति करता है, ये सब उसके विषय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जो आसुरी संपत्ति वाले बुद्धि वाले लोग हैं ना, उनको ये सब नहीं पता होता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जनाः विदुः आसुराः, ये आसुरी बुद्धि है, उनको पता नहीं, अवेयरनेस नहीं आती है, इसीलिए बेचारे अज्ञान वशात जो है जो कर झोंके में जीते रहते हैं, कोई गति नहीं हो पाती है। उनके जीवन में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसीलिए टाइम का भी एनर्जी का भी वेस्टेज होता रहता है। ये इनका एक लक्षण है। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, इनके अंदर कोई शुद्धि अंदर बाहर ये इसकी वैल्यू ही नहीं है, प्रेरणा ही नहीं होती, और गंदगी में जी पाते हैं लोग। बाहर भी गंदगी है, मन में भी संवेदना ही नहीं होती है, क्योंकि बाहर गंदगी की संवेदना ना हो तो अंदर भी नहीं होगी, तो लाइफ ड्रैग करती है गंदगी मलिनता में, और वो अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी हो बस ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि असंगता का वो आलम हो कि पूरे संसार से असंग हो जाओ, जीव भाव से अभिमान से सबसे असंग हो जाओ, उतना भी असंगता नहीं है। बस स्वच्छता की जो है वो संवेदना के अभाव में मलिनता में जीना, हमको पहचान जाना चाहिए। देखो जब भी जो है आसुरी गुण सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई मात्र कोई दोष बता रहा है, हमको जगा रहा है, संवेदना दिला रहा है। गलतियां हैं, वक्ता में भी गलतियां होंगी, श्रोताओं में भी कमियां होंगी, लेकिन हमको पता तो चल जाए ना कि क्या चीजें कमियां हैं, क्या चीजें गलतियां हैं। अगर पता लग जाएगा तो हम दोष करने की कोशिश करने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति स्वतः जानबूझ के कभी दुखी नहीं होता है, अनजाने में दुखी होता है। आचार अच्छा कैसे होता है, हमारे आचरण सदैव सजगता से बड़े सुंदर बने रहे, कोई लोग इस चीजों का ध्यान ही नहीं देते। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, संवेदना नहीं होती। अच्छे आचरण वाले, बड़ा डिग्निफाइड, कल्चर्ड, सोच समझ के बोलना, डेलिब्रेट जीवन, कॉन्शियस जीवन, ऐसा होता है। कई लोग इन चीजों का ध्यान ही नहीं देते, जो है सब स्वभाववशात चलता रहता है, तो कमांड में नहीं होते। हम कमांड में हो, ये हमारे लिए इष्ट हो, आचरण हम उसके स्वामी हो, हमारा आचरण है। इसीलिए प्रत्येक आचरण स्वच्छंदता पूर्वक ना हो, विवेक पूर्वक हो। जिनको नहीं पता है वो आसुरी है।
न सत्यम तेषु विद्यते, उनसे सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अपने लाभ, अपने स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इमेज के चक्कर में कहीं पर भी झूठ का आश्रय ले लेंगे। रिलायबल लोग नहीं होते, और झूठ किसी का आगे पीछे पकड़ा जाता है फिर वो उपेक्षित हो जाता है। जहां पता लगे कि ये तो व्यक्ति अपने ही इमेज के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में झूठ का आश्रय ले रहा है, तो ये झूठा व्यक्ति रिलायबल नहीं होता है, स्वार्थी होता है, नकली होता है। वो अपने ही कुकर्मों से उपेक्षित हो जाता है। न सत्यम तेषु वर्तते विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम। और इन लोगों की फिलॉसफी देखो, तो इन लोगों की भी सोच होती है। बोलते हैं दुनिया में कोई सच्चाई है ही नहीं भैया, कोई ईश्वर नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, ये तो काम चलाना होता है। काम चलाने के लिए सब झूठ जो है जायज है, मूल प्रयोजन काम चलाना है। इस तरीके से उनसे पूछो ये सब बना कैसे, बोलते हैं अरे क्या आपको फंडामेंटल्स लाइफ के बताएं। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम अहितुकम, स्त्री पुरुष के संयोग से किसी का जन्म हो जाता है, क्या जबरदस्ती ईश्वर को लाते उसमें। सब व्यक्ति की अपनी कामना, सबकी व्यक्ति की प्रेरणा है, और यही पूरे जगत का उत्पत्ति का हेतु है। ये इनकी अकल होती है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्ध है, ये छोटी बुद्धि के लक्षण होते हैं, और वो अपने जीवन का खुद ही विनाश करते हैं। कहीं समर्पण नहीं होगी, कहीं प्रेरणा नहीं होगी, कहीं सत्य को देखेंगे नहीं, इसीलिए उनका जीवन इस तरीके से चलता रहता है। प्रभवंती उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। देखो आतंकवादी लोग ऐसे हिंसक मनोवृत्ति से युक्त, संवेदना विहीन, और जहां जाते हैं वो सबका विनाश करते हैं। कामना से प्रेरित जो कभी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसी वासनाएं, ऐसी इच्छाएं अंतहीन जो बनी रहती है, उसी के ही अंदर जो है वो पड़े हुए जीवन का प्रवाह चलता रहता है। दिखावा, अभिमान, नशा, इसी चीज में पड़े हुए मोहात गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। इन्होंने जैसे व्रत ले लिया है गंदगी का, जैसे वो अच्छे व्रत लेता है, इन लोगों ने भी व्रत लिया। अशुचि व्रता, उनको बोलते हैं अशुचि व्रता। भैया व्रत लिया हुआ है इसने, इसको क्यों शुद्धि के लिए बोलते हो, इसका व्रत टूट जाएगा। तो गंदगी में रहने का निश्चय करा हुआ है, संवेदना ही नहीं आती, फीलिंग ही नहीं आती। ये हमको खुद देखना है हमारे अंदर है कि नहीं, शायद ना हो, और शायद हो। अगर हो तो हम कॉन्शियस हो जाएं तो हमारा एकदम आगे की रास्ता चालू हो जाएगा। जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे मूल्य हैं, हमको खुद कॉन्शियस होना है कि हमारे अंदर जो जो प्रेरणाएं हैं वो दैवी है कि आसुरी है, सब अनजाने में है। लेकिन आगे भी अनजाने में चलता रहे, कोई जरूरी नहीं है। मूल्यों की चर्चा वो करता है जो अब कमांड में होके जीना चाहता है। आप फुल कमांड में रह के फिर अपने जीवन का संचालन करें। और ये लोग अंतहीन चिंताओं में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं प्रलयांताम उपाश्रिता, मरते दम तक। काम उपभोग परमा, कामना की पूर्ति करना, जैसे भौतिक संस्कृति में होता है, अनेक अनेक कामनाओं की पूर्ति ही एतावत इति निश्चिता, बस वही जीवन है। अब दांत गिर गए तो अब मत खाओ, कुछ अच्छी चीजें खाओ, ये दांत लगा के वही खाते रहेंगे।
जवान लोग जो खा रहे हैं, अरे पेट में पचेगा नहीं, अरे महाराज जी पाचक गोली ले लेंगे। एसिडिटी हो जाएगी, अरे एंटासिड ले लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, क्योंकि वो ही जीव है। तो अकल नहीं है इन लोगों में, जीवन के बारे में गहराई से जानते नहीं है। आशा पाश शतैर बद्धा, सैकड़ों आशाएं ही इनको प्रेरणा देती रहती हैं, काम क्रोध से सतत युक्त रहते हैं। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचया, और उसके लिए जो पैसा चाहिए वो सीधे तरीके से हो या गलत तरीके से हो, बस जुगाड़ कर लो, क्योंकि सभी जीवन की सफलताएं उसी के ऊपर निर्भर होती हैं। हमने ये प्राप्त कर लिया और ये आगे हम प्राप्त कर लेंगे। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये हमारा है, ये आगे हो जाएगा, सब धन दौलत। उतनी ही उनकी प्रेरणाएं हैं, उसी के ऊपर दृष्टि है। असौ मया हत शत्रु, वो देखा वो दुश्मनी कर रहा था हमसे, खत्म कर दिया हमने साले को। अब बड़े गुस्से, बड़े अपना 30 मार खाए, मैंने उसको खत्म कर दिया। और अगर कोई अनिश्चेच अपरानपि, और भी कोई आ जाओ, उसको भी दुष्ट को सब निरस कर दे, खत्म कर देंगे। हम ही ईश्वर हैं, ईश्वरो अहम अहम भोगी। हिरण्यकश्यप वगैरह ही बोलता था ना, कोई भगवान विष्णु का भजन नहीं करो, हम ही भगवान हैं, सब हमारे मंदिर बनाओ। कोई जानकार लोग जो है ना, उनके चरण भी पढ़ो तो संकोच करते हैं, और अनेकों नेता अपना मंदिर बनवाने के लिए खुद ही प्रेरणा देते हैं। अनेकों नेताओं की कहानी, अभी हम नेताओं के नाम भी गिना सकते हैं जिनके मंदिर बने हुए, उन्होंने खुद उद्घाटन करा जाके उसका। क्या सच्चा संयोग है, जीता जागता वो देवता था, वो खुद मंदिर बना के गया। तो ऐसे जो है, क्योंकि ईश्वरो अहम, हम ही ईश्वर हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिद्धो अहम बलवान सुखी, हम बड़े सिद्ध हैं, हमारे जैसा कौन है यहाँ पे। हम जो भी यक्षे दास्यामी मोदिष्ये, जो यज्ञ करना है, जो देना है, जो आनंद लेना, सब वो सब कर लिया। ऐसी हवा में रहते हैं। अब ये इस टाइप के लोग हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, उसका विषय नहीं है कि ऐसे लोग हैं कि नहीं है, विषय ये तुम भी ऐसा बनना चाहते हो क्या, वो तुम्हारे मूल्य दिखाता है, उसी से इंस्पायर्ड हो। वाओ व्हाट अ स्मार्ट फेलो, भगवान हम भी इसी रंग में रंग जाए तो क्या मजा आ जाए, एक दिन हम भी ईश्वर हो के ऐसे जिए। राम जी हम जी तो थे वंस अपॉन अ टाइम, अभी तो वर्तमान, अब मेरा टाइम आएगा। आजकल तो टी शर्ट के ऊपर लगा रहता, अब मेरा टाइम आएगा। काहे का टाइम? ईश्वर बनने का। तो हमारा ईश्वर बनने का और अनेकों कामी क्रोधी बनने का, भिन्न भिन्न प्रकार से संतुष्टि का मेरा टाइम आएगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, तो ऐसे विक्षिप्त मन से ये सब यहाँ पे चर्चा करते हुए आगे भगवान बोलते हैं, अर्जुन नरक के 3 द्वार हैं। नरकस्य त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा, ये संक्षेप में समझ लो। एड्रेस चाहिए नरक का, तो ये तुमको एड्रेस दिए देते हैं। काम क्रोध और लोभ, इन तीनों में से और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कुछ नहीं मिले तो खूब गुस्सा हो जाओ, और अगर प्राप्त भी हो जाए तो बोलो नहीं और आन दो और आन दो और आन दो। ये लोभ, संतुष्टि का नाम और निशान नहीं। थोड़े दिन इसका अनुष्ठान करो,
जब तुम काम, क्रोध और लोभ की प्राप्ति का अनुष्ठान करोगे तो शीघ्र तुमको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा नरक के द्वार पे। थोड़े दिन बाद तुम नरक के द्वार पे खड़े होगे। एड्रेस है उसका। स्वर्ग का भी एड्रेस हमको बताया जाता है और नरक का भी एड्रेस हम लोगों को बताया जाता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 21वां, और बोलते हैं एतैहि विमुक्तः कौन्तेय, जो इनसे मुक्त होता है आचरति आत्मनः श्रेया। ये अनजाने की प्रेरणा है, अज्ञान की प्रेरणा है। ये संभावनाएं हैं हम लोगों की, लेकिन इसके पीछे विवेक नहीं, इसमें दूरदर्शिता नहीं है। जैसे कोई भी दवाई खा लो और बाद में रिएक्शन होता है। इसीलिए स्पेशलिस्ट के पास हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करें, ठीक है बीमारी है तो कुछ करना है हमको, लेकिन ऐसा कार्य करें जिससे कोई आशीर्वाद मिले। तो ये काम, क्रोध, लोभ ही साधन है, लेकिन ऐसे साधन है जो हमको नरक पे पहुंचा देते। फिर बाद में भगवान को लेक्चर सुनाते हो, भगवान क्या हमने करा था, क्यों हमको नरक पहुंचा दिया, कितना दुख, कितनी पीड़ा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं हमने पहले ही दिखा दिया है, तुमको पूरा गीता में समझा देते हैं, फिर बाद में हमको मत आके लेक्चर सुनाना। तुम लोग हमको बहुत जल्दी लेक्चर सुनाते हो आके। भगवान आप क्या कर रहे हो, दुनिया बना दी, दुनिया चलाना नहीं आता आपको, आपका भक्त दुखी है। तो बोलते हैं भैया दुखी तुम क्यों हो, ये हम तुमको बताए देते हैं। फाइनली अध्याय के अंदर भगवान बोलते हैं अर्जुन, शास्त्र का कार्य तुमको स्वस्थ करना, प्रसन्न करना, सुखी करना है। वो एक पूरा ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसे जीवन दर्शन का परिचय कराते हैं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तुम्हारी भी कुछ प्रेरणाएं होती, तुम्हारी इच्छाएं होती, लेकिन तुमको विचार करना चाहिए शास्त्र क्या कह रहे हैं। उनके दृष्टिकोण को बड़े आदर से देखो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। कुछ लोग हैं जिनको शास्त्र सुनने कोई नहीं मिला, वो अज्ञानी बेचारे, उनको कोशिश करनी चाहिए शास्त्र का ज्ञान पहुंचाने के लिए। लेकिन जिन्होंने सुन भी लिया और फिर भी इसकी उपेक्षा करके अपने ही अनेकों विकारों के अधीन होके जी रहे हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तुम्हारे भविष्य की हम बात बता रहे, कभी जीवन भर तुम सुखी नहीं होगे, तुम परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते इसी जीवन में। न च सिद्धिम अवाप्नोति, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। तो अंतिम श्लोक में बोलते हुए कहते हैं तस्मात्, इसलिए अर्जुन, ये दोनों पक्षों का हमने विचार करा, देखा, इनकी गति देखी, दैवी संपत्ति में क्या क्या आता है, आसुरी संपत्ति में क्या क्या आता है, ये हमने देखा और इसके कारण भी देखे, इसकी गति भी देखी, और ये भी देखा कि शास्त्र हमको अच्छी चीजों की प्रेरणा दे रहे हैं। और क्या निश्चय हुआ तुम्हारा? शास्त्र प्रमाण है जीवन में कार्य और कार्य करने के लिए, अच्छी बुरी चीजों के लिए। उस समझ के, बगैर समझे करने से भी मुक्ति नहीं होती है, समझ के करना चाहिए। अच्छा अच्छा क्यों है, बुरा बुरा क्यों है, पुण्य पुण्य क्यों होता है, पाप पाप क्यों होता है, ये सब चीजें जान के, और शास्त्रों में हमको जो है वो श्रद्धा बढ़ जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। शास्त्र क्या बता रहे, भगवान क्या बता रहे। एक आर्ट ऑफ लिविंग तुमने दुनिया से सीखी है, देखा देखी में, और एक आर्ट ऑफ लिविंग भगवान बता रहे हैं।
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के द्वारा जो एक प्रतिपादित जीवन दर्शन है उसको समझ के कर्म कर तुम इहारहसी, वही करो जो शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादित है और समझ के करो। गुरुदेव के साथ बैठ के संवाद करो, चर्चा करो, समझने की कोशिश करो और अंततः अच्छी प्रेरणाओं से तुम युक्त हो जाओ। तुम ही अपने जीवन के ड्राइवर हो, तुम्हारी बुद्धि ही तो तुम्हारी सारथी है। जो अंदर से प्रेरणा होती वही तुम करोगे, वो करना ही चाहिए। सदैव हमारे सर के ऊपर कोई थोड़ी बैठा रहना चाहिए। तो तुम अच्छी तरीके से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हारा भी सारथी भगवान कृष्ण हो जाए। पार्थ सारथी, जैसे पार्थ के रथ के सारथी थे, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारी बुद्धि भी अर्जुन की तरीके से भगवत स्वरूप हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए, हमको अंदर से ठीक गाइडेंस मिलती रहे और कट्टर नहीं बने। जो समझता नहीं है ना वो कट्टर हो जाता है और वो भी नहीं पहुंचेगा। सत्य सत्य क्यों है उसको पता ही नहीं है, बस अंधविश्वास है। हम लोग के वैदिक व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को समझदार होके फिर किसी मूल्य का आश्रय लेना चाहिए। इस तरीके से ये दैवी और आसुरी संपत्ति की चर्चा करने वाला अध्याय दैवासुर संपत् विभाग योग समाप्ता, वो यहाँ पे समाप्त होता है। ओम तत्सत। आज का हम लोगों का ये जो प्रवचन है ये दो लोगों के द्वारा प्रायोजित है। एक दसाड़िया परिवार भावनगर का है, तो उनके बाबूजी, उनके पिताश्री बाबू भाई दसाड़िया, उनकी स्मृति में उनके बड़े सुपुत्र केतन भाई, उन्होंने, उनकी माताजी भी हैं अभी, उनके भाई हैं छोटे, उनका पूरा परिवार है, बच्चे लोग हैं, सब लोग अपने ही बाबू भाई दसाड़िया की स्मृति में इस सत् कार्य करने के लिए आगे बढ़े। बाबू भाई भी बड़े सत्संगी थे और बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते थे, और यही उनके केतन भाई और उनके छोटे भाई केयूर भाई, वो लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं, धर्म के प्रति निष्ठा है, अपने अपने कर्म के क्षेत्र में मेहनत करते हैं, सदाचार करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसे सत्कार्य चलते रहें। ये आहुति आपकी इसी चीज का प्रमाण है कि आपके मूल्य इसी टाइप के हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और बाबू भाई को भी हम बड़े प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं। दूसरे आज के जो प्रायोजक हैं वो कानन बहन शाह। कानन बहन अपनी माताजी मृदुला बहन परिख, उनकी स्मृति में ये सेवा दे रही हैं। कानन बहन जो है वो अपने बड़े पुराने परिचित, उनके पति उमेश भाई, तो मूल रूप से ये लोग अहमदाबाद के निवासी हैं लेकिन अभी मुंबई में सेटल्ड हैं और उद्योगपति लोग हैं। तो बड़े धर्मनिष्ठ, अध्यात्मनिष्ठ हैं और कानन बहन भी इन्हीं आध्यात्मिक चीजों में बड़ी आस्था रखती है। तो वो अपनी माता जी का स्मरण करते हुए ये सेवा दे रही है। आपको कानन बहन, उमेश भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद और आपकी दिवंगत माता जी को हम प्रणाम करते हैं।